अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
जैसे शिव बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं, परंतु यह तुम ब्राह्मण बच्चों की माँ है। इसीलिए ब्रह्मा शब्द में माँ शब्द भी आता है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा है मेल पुरुष तन, परंतु माँ होने के कारण फिर बाबा ने इस विश्वविद्यालय के अंदर, इस संस्था में महिलाएं अधिक होने के कारण, महिला प्रधान संस्था होने के कारण, और बाबा ने महिलाओं को आगे किया, उनको उनका सम्मान दिलाया, उनको उनका सम्मान दिलाया, और जगत को भी उनके आगे झुकाया जिन्होंने उनकी अवहेलना की। तो परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को असली माँ कहा है। तब गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, यानी तुम माता माना ब्रह्मा बाबा और पिता शिव बाबा, इन दोनों के मेल मिलाप से बाप दादा के द्वारा हम बच्चे पैदा हुए। एक तो बाबा की अपकारियों पर सदा उपकार की दृष्टि रही, वृत्ति रही, कृति रही और व्यवहार भी रहा। ऐसे नहीं कि उन अपकारियों के प्रति बाबा ने घृणा भाव रखा या बाबा ने नफरत भाव रखा या बीती बातों को याद रखते हुए उनके साथ व्यवहार किया, नहीं, कभी नहीं। बाबा ऐसी आत्माओं को भी जब वो बाबा के सामने आते थे तो उनके हर अपकारों को भुलाकर बाबा उनके ऊपर रहम दृष्टि का उपकार करते थे, उनको प्यार देने का उपकार करते थे, उनको फिर से पावन बनने का चांस देकर, पुरुषार्थ करने का चांस देकर और उनके ऊपर उपकार करते थे। तो बाबा ऐसे सभी बच्चों की भूलों को भुलाकर ही तो भोलानाथ कहलाया। तो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते,
अभी 1 सेकंड में एकदम तेज से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। स्थिति में
नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी
चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। मैं प्रकाश में फरिश्ता हूँ। मैं इस शरीर की सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। इस देह से न्यारे इस धरती की आकर्षण से परे सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों से भी पार सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। फरिश्तों के महाराजा ब्रह्मा बाबा मेरा अति प्रेम से आह्वान कर रहे हैं। आओ बच्चे, दोनों बाहें फैलाकर बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। बाप दादा का आह्वान स्वीकार कर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। बाप दादा की स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा सर्वगुण और सर्व शक्तियों से मैं संपन्न बन रही हूं। बाप दादा अपने वरदानी हाथों को मेरे सिर पर रखकर मुझे अनेक वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। संतुष्ट मणि भव, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। सदा प्रसन्नचित्त भव। सदा मायाजीत भव। स्वपरिवर्तक
सो विश्व परिवर्तक आत्मा भव। विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने मुझे अनेक वरदानों से संपन्न कर दिया है। इन वरदानों को पाकर मैं फरिश्ता बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मिक ज्ञान देकर आत्म अभिमानी बनाया है। अब से मैं पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को छोड़कर आत्मिक दृष्टि से कर्म करते हुए आत्म अभिमानी बनकर रहूंगी। मैं देह भान को छोड़कर सदा आत्म अभिमानी बनकर रहूंगी बाबा। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम तेजस्वी प्रतिभाशाली, करते हम सब की रखवाली। तुम दानवीर हो, दाता हो, सबके भाग्य विधाता हो, सबके भाग्य विधाता हो। हे ब्रह्मा बाबा, निश्चल ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। तुम कर्मशील एकाग्र चित्त, देख के हो जाए मन पवित्र। तुम सौम्य शांति की भव्य मूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति, तुम करते सारी इच्छा पूर्ति। हे ब्रह्मा बाबा, निर्भय ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे प्यारे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा।
आज ऋषि तुम बन के आए, योग की खुशबू भी तुम लाए। तुम सा नहीं है कोई दूजा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा, हम सब गाते तुम्हारी गाथा। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, जब से तुमसे प्रीत लगी है। हे मीठे बाबा, हे प्यारे बाबा, मन में अद्भुत शक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हे ब्रह्मा बाबा, तपस्वी ब्रह्मा बाबा, हे मीठे बाबा, पावन ब्रह्मा बाबा। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता बना रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता बना रहे। सूक्ष्म वतन से करके इशारा, सूक्ष्म वतन से करके इशारा, बड़े प्यार से बुला रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता बना रहे। साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे। साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, साकार सा हम मना रहे। आज भी हर पल बाबा तेरे वरदानों को हम पा रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा, हमको फरिश्ता बना रहे। देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है।
देह से न्यारा विदेही हो, अब कर्मातीत बनना है। व्यर्थ संकल्पों से हो परे, अब हमको घर जाना है। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत जो हम पा रहे, बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। बन के फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। हमको फरिश्ता बना रहे। हमको फरिश्ता बना रहे। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। साकार रूप को तज बाबा, अव्यक्त रूप को धारे हो। इस दिव्य रूप में भी बाबा मधुबन में आए पधारे हो। अमृत वेले नित उठते ही मिलते बाह पसारे हो। अब भी तो पहले जैसे ही, अब भी तो पहले जैसे ही कर्तव्य अलौकिक नारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे,
शिव बाबा ने सद्ज्ञान यहाँ शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से उच्चारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। ओम शांति। ये सभी गीत भी भक्ति के गाए हुए हैं। आखिर में ये गीत भी तो बंद हो जाएंगे, क्योंकि गीतों की भी तो दरकार है नहीं समझने की। जबकि गायन है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो बाप से 1 सेकंड में वर्षा मिलते हैं। अब ये तो जानते हैं कि बेहद के बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलते हैं। बच्चों को समझाया गया कि जीवन मुक्त अर्थात इस दुख धाम से मुक्त है, वहां से आयरन एजेड पुरानी दुनिया से मुक्त है, वहां दुखों से मुक्त है। बल्कि मनुष्य कहते तो सभी हैं कि भ्रष्टाचारी पड़े से मुक्त, फिर मुक्त हो कैसा बने। तो एमएल ऑब्जेक्ट है ही स्कूल में बहुत अच्छी समझाने की, और बाबा ने रात में भी समझा। जो कोई आते हैं उनको पहले पहले परिचय दो ऊंचे से ऊंचा भगवत की। यहाँ एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, आदेश क्या है? आदेश यही बेहद के बाप से जो ऊंचे से ऊंचा है भगवत, जिसको ही बाप कहा जाते हैं, भगवान उनको कहा जाते हैं। जब अगर नीचे तीनों को भी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं या तो मनुष्य कहते हैं, तो ऊंचे से ऊंचा भगवत। अब वो कहते हैं ऊंचे से ऊंचा कि मुझे याद करो तो पावन बन जाते हैं, और गाते भी ऐसे हैं कि हे ऊंचे से ऊंचा भगवत, हे पतित पावन। यानी जो बाप है उनकी कोई अथॉरिटी भी तो होंगी नहीं, कोई पाठ भी उनको मिला हुआ होगा नहीं। बाप भी तो कोई पाठ तो बजाएंगे नहीं, सभी जैसे मनुष्य पाठ बजाते हैं। तो वो उनको कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत। अभी उनको याद भी करते हैं हम बहुत। तो आप वो पतित पावन, ऊंचे से ऊंचा हो पतित पावन हो। अभी ऊंचे से ऊंचा हो तो जब उनको ऊंचे से ऊंचा प्रॉपर्टी देंगे, क्योंकि बाप है नहीं, बाप मानना ही प्रॉपर्टी है। तो अभी ये बच्चे जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा जब भारत में आते हैं तो आकर के भारत को ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। बराबर जब बाप आते हैं तो वैकुंठ की तो जैसे कि सौगात ले आते हैं। अभी आते हैं ऊंचे से ऊंचा, आकर के बनाना पड़े ऊंचे से ऊंचा। तो ऊंचे से ऊंचा क्या बनाएगा? ऊंचे से ऊंचा बताए मनुष्य ऊंचे से ऊंचे,
मनुष्य सृष्टि में मनुष्य ऊंचे थे ऊंचे, अभी ऊंचे थे ऊंचे तो है ये देवी देवता ही। घराड़ा इसको कहेंगे, सूर्यवंशी घराड़ा। अभी ये भी बहुत समझ की बात है कि सत्य युग में ये ऊंचे से ऊंचा सूर्यवंशी देवी देवता घराड़ा है। जरूर इतना ऊंचे से ऊंचा सतयुग की स्थापना करने वाला भी तो ऊंचे से ऊंचा एक ही भगवान है, दूसरा तो कोई है नहीं। जिसमें अंग्रेजी में भी कहते हैं भाई हेवन की स्थापना करने वाला हेवन है, तो है तो बड़ी सहज बात किसको भी समझाने वाला। जब के पहले पहले उनको आकर के ये कहे कि ऊंचे से ऊंचा भगवत, सबसे ऊंचा, उसको ही गॉड फादर कहा जाते हैं। भगवत ये कौन है? भगवत वो बाप है। अभी ऐसे तो कभी नहीं कोई कह सकते हैं कि बाप कोई सर्वव्यापी होते हैं, नहीं। ओम शांति। आज की तारीख है 3/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। हम बाप का क्यों बने? नाम बाला करने। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार कर नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। धारणा के लिए मुख्य 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो। क्या पूछेंगे? कि हमें खुशी कहाँ तक रहती है। दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है। ये निश्चय कहाँ तक पक्का है। नंबर 3, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं। दिन रात सतो प्रधान यानी पावन बनने की फिक्रात रहती है। अब टोटल नया पॉइंट नंबर 2, बेहद के बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है यानी सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खत्म कर देना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान भव। बाबा कहते हैं कि सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ
मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएंगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन है, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा। जब वो एकांत में रहती है तब मन और बुद्धि को एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियाँ व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।